गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। तो अब हम करेंगे फिजिकल का लेसन 5। तो हम इसका लेसन का पहले भी हम लेसन स्टार्ट कर चुके हैं। छूत के रोग और उनकी रोकथाम कौन कौन से आपको पहले मैंने बताए थे कि ये कैसे होते। हवा द्वारा, किसी के स्पर्श करने पे, बाहर से जो महंगी चीज़ें वस्तु पड़ी हो वो खाने से। तो आपके जो ये होते हैं इनसे जो बीमारियां लग जाती हैं, कीड़े मकोड़ों से, किसी चीज़ के काटने से। और इनके लक्षण क्या होते हैं? सभी बीमारियों के एक जैसे ही लक्षण होते हैं। पहले हमने किया था खसरा रोग और चेचक रोग। खसरा में पूरी बॉडी पे लाल दाने और बुखार, और आपका चेचक रोग में उसी का ही आगे का भयंकर मोटे दाने, और वो भी पीक वाले, जो आपके बॉडी पे छाले टाइप हो जाए, वो हो जाता है हमारा चेचक। और बुखार तेज, दोनों में ही बुखार कोई भी आ जाए आपको, टाइफाइड, तपेदिक बुखार कोई भी हो, कोई भी बीमारी हो, तो उससे आपके जो बुखार है तेज, बॉडी आपका काम नहीं करेगी। लक्षण सबके एक जैसे ही हो, पेपर में कभी आ जाए तो वही पॉइंट आपने लिखना। ठीक, खुद बना के आप लिख सकते हैं। देखो आज मैं आगे आपको टॉपिक कराती हूँ। तपेदिक रोग के लक्षण और फैलने के कारण क्या क्या होता है। तपेदिक रोग आपको कैसे पता चलता है कि ये आपको तपेदिक रोग, इसमें भी आपको बुखार तेज होता है और बॉडी आपकी काम नहीं करती। रोग फैलने के कारण कारण क्या क्या है, ये आपको ध्यान से साथ साथ सुनते जाएंगे। तपेदिक जो होता है वो आपके दो प्रकार का होता है, ठीक है। फेफड़ों की और आपके गले की अंतड़ियों की में जो बीमारियां लग जाती, लेग्स में जो सांस की प्रॉब्लम आ जाती, फेफड़ों की तपेदिक ये सबसे बुरी बीमारी है। इस रोग के कीटाणु हमेशा हवा में रहते, तभी आपको कहा जाता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो वो नाक द्वारा लेना चाहिए। मुंह से लेते हो कभी तो मुंह से जो जितने भी कीटाणु होते हैं वो हमारे सीधे बॉडी में चले जाते हैं। अगर हम नाक से लेते हैं, नाक के अंदर आपके जो छोटे छोटे से बाल होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों को रोक, आधे तो वही हो जाते हैं, बाद में हमें अपना नाक साफ करके वो बीमारियां जो है बाहर की बाहर ही निकल जाती। तो ये हमारी जो है हवा में ही वायु से आपको होती है। गंदी तथा अंधेरी जगह पर इसके कीटाणु बहुत होते हैं। इस रोग का बहुत समय तक पता ही नहीं लगता। रोगी को मामूली सा बुखार रहता है जिसको वह अनुभव नहीं करता। कभी कभी खांसी भी होती, तभी कहते हैं ना हल्का सा भी आपका बुखार लगे, खांसी ले, तो आप एक बार अपना डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ले सकते हैं ताकि वो बुखार आगे जाके बिगड़ ना जाए। जिसका अधिक जोर फेफड़ों पर पड़ता है, परंतु कीटाणु हड्डियों अंतड़ियों पर भी आक्रमण कर देते हैं। फेफड़ों के रोग में फेफड़े जख्मी हो जाते हैं। यदि समय होने पर इलाज करा लें तो उसका इलाज हो सकता है, जो बीमारी जो है ज़्यादा नहीं बढ़ती। और इसमें क्या होता है, आपके बॉडी जो है धीरे धीरे बुखार होता है, हल्का रहता, वो अंदर ही अंदर उसके कीटाणु जो है बढ़ते रहते हैं। और वो जो आपकी बॉडी के अंदर के जो
अगर आपकी बॉडी जो उनको कीटाणुओं को सहन नहीं कर पाती, तो जो बाहर के कीटाणु आए हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर हैवी हो जाए, तो वो आपको बीमारी लग जाती है। अगर आपकी बॉडी सही है, आप उन कीटाणुओं से लड़ सकते हो, ठीक है, तो वो आप उसके ऊपर हैवी हो जाओगे, ना कि वो बाहर वाले कीटाणु आपके ऊपर हैवी। तभी कहते हैं कि हर इंसान को अपनी जो बॉडी है वो तंदुरुस्त रखनी चाहिए। सुबह उठो, योगा करो, बैठने का ढंग सीधा रखो, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखो, क्योंकि किसी भी तरह से हमारे ऊपर बीमारियां जो है वो हैवी ना हो। जब वो कीटाणु हैवी हो जाते हैं, आपकी बॉडी में लड़ने की क्षमता कम होती है, तो वो बीमारी आगे आगे बनती जाती है। इसमें आपको खांसी हल्की हल्की आती रहती है, शरीर जो है कमजोरी होनी शुरू हो जाती है, तो वो आप काम नहीं कर पाते। कारण क्या है? जब एक तो हल्का बुखार, खांसी के साथ साथ आपको बलगम जो कफ होती है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसको कभी भी आप नॉर्मल मत लो। अगर आपको ऐसे लगे तो आप डॉक्टर के पास जाके जरूर चेक करवा सकते। कपड़ों द्वारा भी, अगर किसी रोगी को, आपको नहीं पता किसी को है, किसी के कपड़े हम यूज कर लेते, टॉवल कहते हैं, टॉवल जो होता है सभी को अपना अपना ही लेना। हम एक दूसरे का टॉवल यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तो वो टॉवल से भी अगर उसको है, उसको नहीं पता, तो वो बीमारी आपके पास भी आ जाती है। खांसने पे, अगर हम कहते हैं ना खांसते समय हाथ रख लो या रुमाल रखो, तो उससे आपको दूसरा भी सेफ रहता है, ताकि जो आपकी उसके कण है, कीटाणु हैं, वो आप तक ही यहाँ रहते, दूसरे को बचा हो सके। खाने पीने से, रोगी के साथ बैठकर एक थाली में भोजन करना। ज्यादा देखो गांव में क्या होता है, हुक्का पीते हैं या सिगरेट पीते हैं ना, एक ही हुक्का होता है या एक ही बीड़ी सिगरेट जो भी पीते। वैसे तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, पहले 9th में भी पढ़ा था कि ये चीज़ें हमें नुकसान देती हैं, लेकिन गांव में ज़्यादातर हुक्का लेते हैं, और वही हुक्का एक मुंह पे लगाता है, दूसरा आता फिर वही हुक्का वो मुंह पे लगाता है। एक के कीटाणु दूसरे में चले जाते ना, सिगरेट बीड़ी जहाँ ले रहे, एक लेता है, उसे लेके दूसरा पी लेता है, एक की बीमारी दूसरे में चली गई। एक तो वैदिक नहीं, हर तरह की जो बीमारी है वो ऐसे करने से एक दूसरे के ऊपर, छूत के रोग यही तो होते हैं, एक से दूसरे को हो जाना, भोजन करने से, कपड़े पहनने से, ठीक है, ये सभी इनके साथ हो जाते हैं। पशुओं द्वारा, बीमार पशुओं का दूध, अब आपको क्या पता कि कोई दूध लेके आता कि पशु कैसा है कैसा नहीं, अगर वो पशु बीमार है तो उसका भी दूध अगर यूज करते हो तो भी आपको बीमारी लग सकती है। लेकिन इन बीमारियों से जूझने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बीमारियां तो कहीं से भी आ सकती हैं। सबसे पहले क्या करना, हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई भी बीमारी आए वो हमारे ऊपर हैवी ना। अभी यही देख लो, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, ये भी तो छूत का ही रोग है ना। कई अगर हमारी बॉडी जो है सही है, हवा में कीटाणु में करने सारी चीज हमारे अंदर भी आ जाती है, लेकिन हमारे अंदर उसको लड़ने की पावर है, तो हम कोरोना को भी दूर हटा दें। लेकिन जो हमारी सेफ्टी वो तो हम करते जाएंगे ना, हैंड वॉश कर लो, सैनिटाइज करो, किसी चीज़ों को टच मत करो, तो ये भी क्या है, ये भी तो छूत के ही रोग हो जाते हैं। इसको बचने के लिए भी यही चीज़ें कि कुछ हम अपनी तरफ से सेफ्टी करते जाएं और कुछ हमें अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बने। ये जंक फूड खाना छोड़ दो, संतुलित भोजन करो जो हमारी बॉडी के लिए सही है। तो जो हम संतुलित भोजन करते हैं, हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कोई भी बीमारी उसके ऊपर हैवी नहीं हो सकती।
ठीक है, ये नहीं कि शरीर जो फूला हुआ होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। मोटा होने का फूला हुआ है, वो मोटापा नहीं चाहिए। अगर कम पतले भी हो या मोटे हो, लेकिन बॉडी सडोल हो, आपको अच्छा लगे कि हाँ भी है, ये नहीं कि चला ना जाए और बॉडी फूल जाए, वो मोटापन नहीं होता, वो तंदुरुस्त नहीं होता आपका ये। ठीक है, ये तो था आपके वैदिक। इसके बचने के क्या क्या है, वही कि अपने आप को सेव करो, कीटाणु को जो है उस रोगी के साथ कपड़े मत यूज करें, उनके पास मत बैठें, ठीक है, अच्छा भोजन करें और अपनी बॉडी को, ये था आपका वैदिक रोग, चेचक रोग, हैजा, ये सारी छोटी छोटी बीमारियां जो भी आपकी आएंगी पेपरों में, ये आपको अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं। एक बार इसको रीड कर लें। अगर पशु पक्षी या फिर गाय भैंस बीमार होते तो पता कैसे चलता है? वही तो कह रही, हमें नहीं पता चलता ना, हमने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें जो छोटे छोटे से हमारे अंदर जो कीटाणु चले जाते हैं वो हमें सेव कर। अगर जो गाय भैंसे रखते हैं उनको तो पता है ना कि जो भैंस बीमार है, जो गाय बीमार है, इसकी इलाज करवाना है। पता कैसे चलता? वो तो कह रही हूँ, अब एक ने खांसी करी या कुछ किया, उसके कीटाणु हमारे अंदर आ गए, हमें कैसे पता चला कि उसके कीटाणु हमारे अंदर आ गए? किसने हमें बताया थोड़ी कि बीमार है, हल्का बुखार है, खांसी, हम तो वैसे नॉर्मल ले लेते हैं, तो हमें नहीं पता। हमने खुद सेफ्टी करनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारे अंदर, अगर आपकी क्लास के 2 बच्चे हैं, एक तंदुरुस्त अच्छा है, एक कमजोर सा, वो तंदुरुस्त वाला कमजोर के ऊपर हैवी हो सकता है ना, कमजोर वाला तो नहीं हो सकता। तो क्या करेगा कमजोर वाला? अपने आप को भी उसके मुकाबले में तंदुरुस्त कर, कि मैं भी उसके साथ मुकाबला कर सकूं। हमें अपने अंदर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना, कि बाहर की बीमारियों के कीटाणु आके हमारे अंदर से जैसे जोर से मुक्का मारे, खत्म हो जाए। ये चीजें हैं ना आपकी, तो यही चीजें हमें इनको क्लियर करना है। सबसे मेन पॉइंट इसका ये कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप की हमें सेफ्टी करनी। अगर बाहर से हम खाना खाते हैं, हमें क्या पता है, जैसे हमें तो चाहिए कि बाहर से भी खाना जो लेते हैं ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन बाहर कीड़े मकोड़े उनके ऊपर बैठ के चले जाते हैं, वो कोई भी कीटाणु छोड़ जाते हैं, आप खा लेते हो, तो ये तो आपको भी नहीं पता चलता ना किसी चीज़ का। बस हम हर बीमारी को लड़ने से हमें अपने आप को ही मुकाबला करना है। आगे रीड कर लें सभी। फिर हम करेंगे टाइफाइड रोग। एक बार रीड करें सभी। जल्दी से करें। आगे आ जाता आपको मलेरिया, टाइफाइड। टाइफाइड भी क्या है? एक तरह से आपका बुखार। जो बुखार आपको, जब आप बुखार होता है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, मेडिसिन नहीं लेते, तो वो आपका बढ़ जाता है और बिगड़ जाता है। टाइफाइड और मलेरिया। कभी आपको बुखार होता है ना, जब आपको बुखार नहीं उतरता तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं? चेक कराओ कौन सा बुखार। उसी से पहले तो आपको नॉर्मल जो थी वो दवाइयाँ देते रहते। तो अब हम करेंगे टाइफाइड बुखार। कैसे टाइफाइड? ठीक है,
सबसे पहले वैसे इसके लक्षण क्या था? बुखार तो सबको होता है, मलेरिया में हो जाए चाहे इसमें हो जाए। मलेरिया का बुखार जो होता है किससे होता है? मच्छर से। पानी वाले मच्छरों से हो जाता है, काटने से। एक खास तरह का मच्छर होता है, ठीक है, मादा मच्छर होता है। लेकिन हम अभी ध्यान का कि हमें बुखार किसी तरह से हुआ है वो हमने ध्यान दिया। कहते हैं छूत के रोग होते हैं पानी से, हवा से, कीड़े मकोड़ों से, इन्हीं से ही पनप जाते हैं। पहले हम करेंगे टाइफाइड। रोग के फैलने, कारण और बचने के उपाय कौन कौन से हैं? टाइफाइड, इसको म्यादी बुखार भी कहते हैं। ये बहुत भयानक रोग है। इसमें बुखार की तीव्रता एकदम से बढ़ती जाती है। ये 7, 14, 21 और 30 दिन तक बढ़ जाती है। अगर 7 दिन के अंदर बुखार नहीं उतरता आपका, नॉर्मल बुखार जो होता 3-4 दिन ही रहता, कहीं होगा 1 दिन, कहीं होगा 2 हो जाते हैं। अगर आपको 7 दिन भी बुखार नहीं उतरता तो आप इसको टेस्ट करवाएंगे। ये आपका 1 महीना बुखार ले जाता। इस बुखार में अंतड़ियों में घाव हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमें बॉडी के अंदर दिखते नहीं है। ये बुखार इतना कि अंतर की अंतड़ियाँ होती हैं, उसमें जख्म हो जाते हैं। रोग के बहुत बढ़ जाने पर रोगी की डेथ होती है अगर हम उसमें लापरवाही कर जाते हैं। तो बुखार उतर नहीं रहा, हम अच्छा चेक करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे, यही करते हैं, तो उससे उसकी डेथ हुई। क्योंकि बुखार अंदर अंतड़ियाँ हैं, उसमें जख्म हो जाएंगी, तो कुछ भी आपको खाया पिया नहीं लगेगा। और आपका जो बुखार है वो बिगड़ जाएगा। फैलने के क्या है? बुखार बहुत आपको तेज हो जाता है, चढ़ने के साथ साथ बढ़ता भी जाता है। नॉर्मल बुखार होता है वो आपका 100, 101, ये बुखार इतना तेज हो जाता है टाइफाइड 105 तक चला जाता है, ठीक है। ये रात को बुखार बढ़ना बंद होकर उतरना शुरू हो जाता है, दिन में फिर वो आपका बुखार वैसे ही बढ़ना शुरू। इतना तेज अंदर का टेम्परेचर हो जाता है कि अंदर की जो अंतड़ियाँ होती है उसके ऊपर गर्माहट से जख्म हो जाता है। आप सोचो कि बुखार ही अंदर से जख्म कैसे हो गए? इतना अंदर का टेम्परेचर इतना तेज हो जाता है। नॉर्मल देखो तो बाहर का टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर वैसे ही तेज होता है, और जब बुखार हो तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 105 डिग्री। कितना हो जाए? अगर आपका 101-2 भी बुखार हो तो भी बुखार बहुत तेज है, आप उठ चल फिर नहीं सकते। कारण क्या है? रोगी के मलमूत्र, थूक से जीवाणु कुएं, तालाबों, नदियों आदि में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो आपके पहले जो ढंग होते थे, पहले घरों में शौचालय नहीं थे, अब तो सभी अपने घरों में होते हैं, तो इन बीमारियों का कमी। मक्खियों, इस रोग के जीवाणुओं के रोगी के मलमूत्र से, मक्खियों का क्या काम? कहीं भी आप बाहर, तभी तो रोकते हैं कि बाहर कहीं भी टॉयलेट करते, वहाँ मक्खियाँ बैठती, उड़ के आके किसी के इंसान के ऊपर बैठ गई या खाने के ऊपर बैठ गई, तो वही कीटाणु के ऊपर तो फैला। 1, 2, 3, 4 बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती है। उनकी संख्या इतनी तेजी से होती है कि वो बुखार के ऊपर हैवी हो जाते हैं आपके ऊपर। उपाय क्या है? टाइफाइड का टीका लगवाने से इस रोग से मुक्ति मिलती है। टाइफाइड का पहले इंजेक्शन लगता है, जैसे छोटे होते भी आपको कई इंजेक्शन लगते हैं ना, महीने बाद लगाने, साल बाद लगाने, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते, तो यही इंजेक्शन भी आपकी बीमारी को दूर कर देती है। रोगी की देखभाल में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। रोगी को थोड़े थोड़े दूध के अतिरिक्त वस्तु खाने पीने को नहीं दें। लिक्विड वैसे तो खाया ही नहीं जाते, इतना तेज बुखार हो खाना पीना जो होता है ना, रोटी पानी नहीं खाई जाती। लिक्विड थोड़ा थोड़ा, ना भी मन करे तो भी थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए।
जिससे उसके अंदर के कुछ ना कुछ जाएंगे तो अंदर के कीटाणु जो अंतड़ियों में जख्म है वो भी ठीक हो। दवाइयाँ तो देते ही। इन चीज़ों का ध्यान करते हुए हमें अपने बुखार को सही रखना। पानी आरओ का जो आप बॉयल करके पियो, सबसे बढ़िया है बॉयल करना, आरओ से भी बढ़िया। पानी को बॉयल करके रख दो, ठंडा हो जाए तो उसमें बोतल भर दो, उसको आराम से उसको पीने दो थोड़ा थोड़ा करके। और रोगी को आराम से लेटे रहने देना चाहिए, ये नहीं कि उठ इधर हो जा उधर। कई बुखार तो धीरे से आपको पहले ही आराम मिल जाता है, अगर बिगड़ जाए तो वो दिक्कत आए। नेक्स्ट है मलेरिया। इसे मौसमी बुखार भी कहते हैं, मौसम के अनुसार, क्योंकि ये एक विशेष मौसम में ही फैलता है। और किससे फैलता है? मच्छरों। जहाँ पानी इकट्ठा होगा, आजकल तो ये मच्छरों से डेंगू भी होता है। पानी इकट्ठा, वहाँ मच्छर होंगे। अगर उनमें से कोई भी मच्छर जो है आपका काट जाता है तो वो आपके अंदर, आपको पता ना कि बीमारियों के कीटाणु बड़ी तेजी से अंदर पनपते हैं। तो देखो, ये नहीं कि धीरे 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 धीरे, आप सोचो कि नहीं, बहुत तेजी से, तो वो आपको एकदम से तेज बुखार हो जाता है। लक्षण क्या है? इस मौसम में सर्दी, गर्मी में ज़्यादातर होता है, तो आप में इसमें क्या है, सर्दी भी लगनी शुरू हो जाती है ज़्यादा। कई बार एक दिन छोड़ के बुखार होता है, एक दिन ठीक हो जाता है। आप सोचते हो कि ठीक तो हो ही गया, एक दिन छोड़कर एक दिन बुखार होता है। ये रोग भयानक नहीं परंतु असावधानी से भयानक हो सकता है। अगर हम इसको इलाज नहीं कराते, रोगी कमजोर होता है, इसका रंग पीला हो जाता है। कारण कौन से मच्छर? मादा मच्छर, एनोफ्िलिस मच्छर। ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन भी आ जाता है। मलेरिया रोग किससे फैलता है? मादा मच्छर से, ठीक है। एनोफ्िलिस नाम MCQ में भी आ सकता है, वैसे भी इनको पूछ सकते हैं। इसके जीवाणु उसी के पेट में पलते हैं और उसके काटने पर ये मनुष्य के रक्त में जाके मिल जाते हैं। इससे अधिक बढ़ जाने के कारण बुखार होते हैं। जब मच्छर मलेरिया के किसी रोगी को काटता है और उसके शरीर में चले जाता है तो उसका जो दूसरे को भी बुखार होता है। एक को मलेरिया बुखार है, उसको मच्छर काट के जाएगा, दूसरे को भी बुखार हो जाएगा। ये आपका मच्छर का, मलेरिया का, जिसके कारण बुखार होता है। इसके बचाव के कारण, ये रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, ठीक है, इसलिए मच्छरों को मारना चाहिए। बरसातों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जिससे ये मच्छर जो है ना ज़्यादा पनपे, ना आपको काटे। और इलाज क्या है? बुखार की दवाई लो, अपने आप को साफ सुथरे रखो, ठीक है। ये बीमारियों के लक्षण कारण एक जैसे ही होते हैं, थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। और डॉक्टर के पास जाना हर बीमारी में आपका लिखना इलाज में, ठीक है। ये थे आज हमने जो किए थे, टाइफाइड, मलेरिया और कौन सा किया था हमने? टाइफाइड, मलेरिया, तपेदिक बुखार जो आपको, ठीक है। आप भी इनको रीड करना और अपने अपने नोटबुक पे क्वेश्चन जो है इनमें से ढूंढ के लिखना। ओके, हैव ए नाइस डे।